भव्य राजमहल का दरबार सजा था। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री दोनों ओर खड़े और प्रजा मौन होकर न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक एक गरीब किसान कांपते कदमों से दरबार में आया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम भूख से तड़प रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। मंत्री उपहास करते हुए बोले, ये दरबार योग्य विषय नहीं है। लेकिन किसान की आंखों में आंसू और विश्वास से भरी विनती टल नहीं सकी। गरीब जमीन पर गिर पड़ा और आंसू बहते हुए बोला, महाराज, यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो इस राज्य में हमारी रक्षा कौन करेगा? मंत्री फुसफुसाकर बोले, महाराज, इस प्रजा को अनसुना कर दीजिए। दरबार का सम्मान धनवान से है, निर्धन की बात का दरबार में कोई मूल्य नहीं। राजा शांत बैठे रहे। उनकी दृष्टि किसान पर टिकी रही। मौन में करुणा थी और गंभीर चेहरे पर निर्णय की गहरी आहट छलक रही थी। अगली सुबह राजा खुले बाजार पहुंचे। व्यापारी ऊंची आवाज में शिकायतें करने लगे। हर नागरिक अपनी पीड़ा सुनाने उत्सुकता और आशा से आगे आ रहा था। गांव की गलियों में किसान टूटा हल दिखाकर बोले, महाराज, हमारी मेहनत सूख गई है, अब जीवन चलाना कठिन हो गया है। नदी तट पर एक वृद्ध किसान घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपते हाथ उठाकर बोला, महाराज, हमें न्याय चाहिए, हमें बचाइए। राजा खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, आज से राज्य में अन्याय समाप्त होगा। न्याय ही सबसे बड़ा धर्म और शासक की पहचान है। जनता खुशी से झूम उठी, हाथ जोड़कर जयकार करने लगी। औरतें नाची, बच्चे हंसे और किसानों ने अनाज लहराकर कहा, हमें न्याय मिल गया। सच्चा नेतृत्व स्वार्थ से नहीं, न्याय से चमकता है। यही राजधर्म की सबसे बड़ी पहचान है।